हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर फोर्थ अपने रिवीजन सीरीज के फोर्थ पार्ट में बात करेंगे, जिसमें हम 20 मिनट्स में हर एक चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ये सीरीज मैंने क्लास 10th के उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी जो कि एक क्विक रिवीजन चाहते हैं, जिनका सिलेबस तैयार है और वो थ्योरी को रिवाइज करना चाहते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अभी तक के कुछ नहीं पढ़ा, उनके नोट्स भी नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ से मैं आपको फुल नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, आज हमारा चौथा चैप्टर है और ये आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी है। इस चैप्टर का नाम है, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मेंशन किया है, बुक में आपको मेंशन किया गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? तो डिफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा, इसकी पूछी गई है एग्जाम में। कोवैलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, यानी एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। जब दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है, उससे जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड are mainly composed of carbon, hydrogen, sometime oxygen, nitrogen and halogen। कह रहे हैं जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली बने हुए होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन के, जो कि कार्बन केमिस्ट्री को ही क्या कहा गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा गया है। तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब जिसमें कार्बन हो और उसके साथ हाइड्रोजन पाया जाए। लेकिन इन सम टाइम कुछ केसेस में आप देखते हैं कि उसमें आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन भी देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो रीजन क्या है कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखिए, कार्बन हैज 4 वैलेंसी। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। नीड्स 4 मोर स्टेबल ऑक्टेट, और इनको 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी एटम है जब उसके आउटर मोस्ट कोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये 4 और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो इसके नेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गए, या सम केसेस में हाइड्रोजन, या सम केसेस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हेलोजन होते हैं, उनसे क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, और इससे इसके 8 बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करता है? फॉर्म करता है 4 कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जांपल में आप मेथेन देख सकते हैं। एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेथेन बनाता है। मेथेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो देखिए, मेथेन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपका एक कार्बन हो गया और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन क्या होते हैं? कार्बन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है किसका? मीथेन का। ये देखिए, रिएक्शन में आपको बताया गया है कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? मीथेन बनाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद 4 हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म मीथेन। यही मैंने बताया कि कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करेगा, जिससे आपको मीथेन मिलेगा। यूनिवर्सल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है? कार्बन का यूनिवर्सल नेचर है, कार्बन इज कॉल्ड अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन कार्बन को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अदर नेम कार्बन केमिस्ट्री भी है। बिना कार्बन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो देखिए, रीजंस क्या हैं? कार्बन फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है? 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन में हाई कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी का मतलब कार्बन एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, या रिंग बना सकता है अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ, यानी कार्बन इस फॉर्म में जुड़ सकता है। इस फॉर्म में सबसे ज्यादा जो सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है वो आपके कार्बन की ही होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये सारी कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइंड हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी, और नाइट्रोजन के साथ भी, और हेलोजन के साथ भी कंबाइंड हो सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की? एक्सप्लेन द लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बेस पे ही हम लार्ज वैरायटीज में जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है आपका होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके पूछने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है।
होमोलोगस सीरीज पहले डेफिनेशन की बात करें तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंटिंग बाय CH2 ग्रुप, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सब क्या होंगे, सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे, लेकिन डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो जो इसके मेंबर्स होंगे उसमें CH2 का डिफरेंस होगा। सारे मेंबर्स में क्या होगा, CH2 का डिफरेंस आपको देखने को मिलने वाला है। देखिए कैसे, कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देख लेते हैं। होमोलोगस सीरीज की सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, ऊपर मेंशन किया जा चुका है फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम है, और ग्रेजुअली इंक्रीज होगा मास। देखिए पहले मान लीजिए CH2 था, CH3 और OH था, उसके बाद CH3, एक CH2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मास क्या होगा, धीरे 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 आने वाले मेंबर्स में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी सक्सेसिवली इंक्रीज होता जाएगा। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि फंक्शनल ग्रुप सेम है इसलिए मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। हाँ, चूंकि स्ट्रक्चर अलग है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। एग्जांपल में आप इस अल्कोहल की सीरीज को देख सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले क्या है आपका मेथनॉल है, मेथनॉल में आप देख सकते हैं CH2OH है, और उसके बाद क्या है एथेनॉल, एथेनॉल में आप देखेंगे C2H5 है, यानी पहले मेथनॉल में सिर्फ एक CH था, जब एथेनॉल में गया है तो ये दो चीजें हो गई हैं, क्या, एक CH3 और एक CH2। अब देखिए यहाँ पे इसके ये क्या था, CH3OH, और ये है CH3CH2OH। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जाने में एक CH2 क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। इसी का डिफरेंस आप सारी सीरीज में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे C2H5 का मतलब क्या है, दो कार्बन, यानी एक एक, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो देखिए इसी एग्जाम्पल का मैंने आपका डायग्राम बनाया। CH3OH से कहाँ गया, CH3CH2OH, तो सक्सेसिवली मेंबर में कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से जब आप प्रोपेनॉल को देखेंगे तो उसमें देखिए कार्बन क्या होगा, इंक्रीज हो गए हैं, और हाइड्रोजन, एक कार्बन इंक्रीज हुआ, दो हाइड्रोजन, यानी फिर से एक कार्बन दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो गया। और ऐसा ही आप जितने मेंबर लिखना चाहेंगे आप लिख सकते हैं, यही इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हमें क्या याद रखना है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, डिफरेंस रहेगा आपस में CH2 का, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सारे मेंबर्स के पाए जाएंगी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखिए नोमेनक्लेचर में कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कुछ फंक्शनल ग्रुप याद कर लीजिए, जैसे कि आपका हेलोजन, हेलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोस्टली यूज होते हैं। उसके बाद एल्कोहल, जिस कंपाउंड के लास्ट में आपको OH लगा हुआ मिले, समझ जाइएगा वो कंपाउंड कैसा है आपका, वो कंपाउंड आपका एल्कोहल है। फिर एल्डिहाइड आ जाता है, CH2, जिस कंपाउंड के लास्ट में मिलेगा वो आपके क्या है, एल्डिहाइड है। और फिर कीटोन, कीटोन में जहाँ पे COO आपको फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ मिले वो आपका क्या है, कीटोन है। एल्केन एंड एल्काइन, सबसे पहले हेलोजन्स के एग्जांपल देखें तो देखिए CH3Cl लगा, ये आपका हेलोजन का एग्जांपल है, मेथिल क्लोराइड, और फिर क्या है, एथिल क्लोराइड, ये दोनों, एथिल ब्रोमाइड, ये किसके एग्जांपल है, आपके हेलोजन के एग्जांपल है। जब आप नोमेनक्लेचर लगाएं करेंगे तो आप स्टार्टिंग में प्रीफिक्स में क्या जोड़ेंगे, हेलो। जैसे कि इस कंपाउंड का अगर मैं नाम रखना चाहूँ तो देखिए एक कार्बन है और यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका हेलो। अब ये क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या बोला जाएगा, क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, यानी इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। इसी तरीके से अल्कोहल में एग्जांपल में आपको दिए गए हैं CH3OH, C2H5OH। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंगल बॉन्ड वाला एन होगा वहां से E को रिप्लेस करेंगे और क्या जोड़ेंगे, OH को, OL को जोड़ देंगे। जब आप नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम रखेंगे, तो वहां से E को आप रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह पे OL को जोड़ देंगे, जैसे कि मेथेनॉल होता है, प्रोपेनॉल होता है। उसके बाद एल्डिहाइड में बात करें तो एल्डिहाइड में भी हम क्या करेंगे, E को रिप्लेस करेंगे और इसमें OL जोड़ेंगे, तो इसमें AL जोड़ेंगे इन केस ऑफ एल्डिहाइड। कीटोन में क्या करेंगे, कीटोन में एल्केन के E को रिप्लेस करेंगे और ONE, इसको वन नहीं पढ़ा जाता है, इसको ओन पढ़ा जाता है इन केस ऑफ IUPAC में आप इसको ओन पढ़ते हैं, ONE। उसके बाद एल्केन, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाए उन्हें एल्केन कहा जाता है। सफिक्स में आपको लास्ट में ANE जोड़ना है। उसके बाद एल्काइन क्या होते हैं, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनके सफिक्स में आपको YNE जोड़ना होगा। नेमिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उस ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी के अकॉर्डिंग होगी।
अब हाइड्रोकार्बन को डिवाइड किया गया दो बेस पे, एक आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिंपल सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखिएगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। अब हाइड्रोजन कंटेंट की बात करें तो मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, लेस देन होता है, सैचुरेटेड के कंपेयर में हमेशा कम रहेगा। रिएक्टिविटी की बात करें तो सैचुरेटेड कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर क्या चीजें हमें याद रखनी है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जो अनसैचुरेटेड होंगे वो आपको एडिशन रिएक्शन देंगे, जबकि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऐसे कौन से बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तो सबसे पहले कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन में किसी भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो हमेशा दो चीजें देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यही ऑटोमोबाइल्स में जो फ्यूल के कॉन्सेप्ट यूज होता है वो यही है कि क्या है, आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा और लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी मिलेगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या, ऑक्सीडेशन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पहले से पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर से, अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए, वहां से आपको फर्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी कंपाउंड में या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एल्कोहल के ऑक्सीडेशन में की बात की गई है, आप एथेनॉल में क्या करिए, एथेनॉल में आप ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और फिर आप इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। यानी यहाँ पे दो बार ऑक्सीडेशन हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एथेनॉल था C2H5, उसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड किया यानी ऑक्सीडेशन कराया तो हमें मिला एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फिर हमने ऑक्सीडेशन कराया तो हमें क्या मिला, एथेनोइक एसिड मिला। तो ये एग्जाम्पल है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, याद रखिएगा। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, अकर्स इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिर्फ किसमें होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगी, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। दो एग्जांपल है इसका एडिशन रिएक्शन में, हाइड्रोजनेशन या हैलोजिनेशन, इसको याद रखिएगा एग्जांपल्स के साथ। अगला हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके स्थान से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। मेथेन वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब मेथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्लोरोमेथेन बनता है और साथ में क्या निकलता है, HCl निकलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, और इस चैप्टर का इस साल आने के, इस पॉइंट के आने के चांसेस 100% है कि इस बार ये आएगा। तो सोप में सबसे पहले आप डिफिनेशन याद रखेंगे। डिफिनेशन क्या है, सोप इज द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, यानी जो सोप है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट की लॉन्ग चेन का फैटी एसिड है। जनरल फार्मूला RCOONA और RCOO आर क्या है, आर यहाँ पे आपकी कार्बन चेन होगी, यहाँ पे मेंशन भी किया। आर क्या है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, जिसकी जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, और जो आपका आगे का कंपाउंड है COONA, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। सोप दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका सॉफ्ट होता है और एक क्या होता है, हार्ड होता है। सॉफ्ट सोप में आप पोटेशियम सॉल्ट यूज करते हैं और ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, जबकि हार्ड सोप में आप सोडियम सॉल्ट यूज करते हैं और ये लेस सॉल्युबल होता है कंपेयर टू आपका पोटेशियम सॉल्ट के। प्रिपरेशन, इसको सोपनिफिकेशन भी कहा जाता है, प्रिपरेशन मेथड, सॉप को बनाने का मेथड। तो मेथड क्या होता है, सॉप इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फैट्स या ऑयल, जिसे हम केमिकल नेम क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। इसकी रिएक्शन जब आप NaOH या KOH से कराएंगे तो आपको सोप मिलेगा। जैसे फैट की रिएक्शन हमने NaOH से कराई तो आपको दो कंपाउंड्स मिलेंगे, एक ग्लिसरॉल होगा, एक आपका क्या होगा, सोप। यहाँ पे रिएक्शन भी मैंने मेंशन की, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। तो
ये आपकी सोप की रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन हमने कराई है NaOH से। फैट या ऑयल की रिएक्शन कराई है हमने NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको यहाँ देखिए C17H35COONA, ये आपको साबुन मिला है। ये साबुन का फॉर्मूला है, चूंकि यहाँ लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, Na जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कैसा साबुन है, ये सोडियम सॉल्ट का साबुन है, यानी सोप है। यहाँ पे अगर आप KOH लेते हैं तो आपको यहाँ पोटेशियम का सोप मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेंट साइड हमने यूज किया था, बाई प्रोडक्ट हमें ग्लिसरॉल मिला था और सोडियम एसीटेट मिला था, यानी साबुन मिला था, सोडियम स्ट्रेट सॉरी। क्लीनिंग एक्शन ऑफ साबुन, सोप मॉलिक्यूल्स हैज, सोप मॉलिक्यूल में दो तरीके के पाए जाते हैं, एक आपका हाइड्रोफोबिक टेल होती है और एक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है। ये चीज पहले ऊपर मैं बता चुका हूँ। That and oil trapped in missiles washed away by the water, वाटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं। यूज ऑफ सॉप, सॉप के यूज कहाँ होते हैं, क्लीनिंग बॉडीज में होते हैं, क्लोथ्स में होते हैं, बर्तनों में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल क्लीनिंग्स भी होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी सोप का यूज किया जाता है। बात अब अगला हमारा टॉपिक है इथेनॉल। सोप का टॉपिक यहीं से खत्म हो गया। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको रिमेंबर रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। एथेनॉल में बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एथेनॉल क्या है, एथेनॉल एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है एज एल्कोहल इन वेवर्स इंडस्ट्रीज फ्यूज एंड सॉल्वेंट, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। प्रिपरेशन मेथड इसका इंपॉर्टेंट है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे एथेनॉल को। तो एथेनॉल को प्रिपेयर करने के लिए देखिए लैबोरेटरी मेथड होता है और आपका इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है। सबसे पहले लैबोरेटरी मेथड डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल मेथड। तो देखिए लैब में हम कैसे बनाते हैं, तो वाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, वाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ग्लूकोज यूजिंग ईस्ट, यानी हम क्या करते हैं, शुगर का फर्मेंटेशन कराते हैं ईस्ट का यूज करके। तो ये हमारे पास शुगर का फार्मूला है C6H12O6। इसको हमने इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंजाइम क्या किया, फर्मेंटेशन कराया, जहां से हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कंडीशंस क्या है इस रिएक्शन को कराने के लिए, तो एनारोबिक होना चाहिए, यानी इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन होनी चाहिए। टेम्परेचर आपका 30 डिग्री टू 35 डिग्री होना चाहिए और इसमें ईस्ट के द्वारा एक एंजाइम होता है जाइमेज, उसका यूज किया जाना चाहिए। दूसरा मेथड हमारा क्या है, दूसरा मेथड हमारा है इंडस्ट्रियल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ इथेन। इथेन जो आपका कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसे हम क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और C2H5OH मिल जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन आपका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर आपका 60 to 70 ATM होना चाहिए, फॉस्फेरिक एसिड एज कैटालिस्ट यूज होना चाहिए। ये कंडीशन है, याद रखिएगा। रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, कंबशन रिएक्शन एथेनॉल भी देता है आपका, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। सोडियम के साथ जब एथेनॉल रिएक्शन करता है तो सोडियम के साथ एथेनॉल की रिएक्शन आपको ये दी गई है, इसको याद रखिएगा एग्जाम के लिए, हालांकि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करें ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये स्टेप मैंने पहले बताया है कि जो एथेनॉल होता है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे एथेनॉल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, एथेनॉल में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फिर ऑक्सीजन के रिएक्शन करेगा तो एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या, चौथी रिएक्शन क्या है, एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन जिसके थ्रू ईस्टर का निर्माण होता है। तो देखिए आपके पास एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब आप एथेनॉल के साथ कराते हैं तो आपको ईस्टर मिलता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल में, एथेनॉल क्या है, एक कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड है, ये वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल होता है, ब्राउन होता है विद अ ब्लू फ्लेम, यानी जब इसको बर्न किया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस इससे निकलती है। कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही वाली रिएक्शन है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है फ्यूल में, बायो एथेनॉल में, सॉल्वेंट्स इन लैब में, अल्कोहल में, अल्कोहल इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर में इसका यूज किया जाता है एस्टरिफिकेशन जो था। अगला हमारा क्या है, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड क्या होता है, एथेनोइक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद पंजेंट स्मेल एंड फाउंड इन विनेगर में जो पाया जाता है। इसका भी प्रिपरेशन मेथड
क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल से बना सकते हैं, वही रिएक्शन जो भी मैंने ऊपर देखी। क्या करेंगे इसमें हम ऑक्सीडेशन करेंगे इथेनॉल का, जिससे आपको क्या मिलेगा, एसिडिक एसिड मिलेगा। इसमें हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, जिसमें आप KMnO4 ले सकते हैं या तो K2Cr2O7 ले सकते हैं। और दूसरा फ्रॉम एथेनॉल से, यहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। और तीसरा मेथड है जो इंडस्ट्रियल मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेथनॉल की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है आपका, एसिटिक एसिड बनता है। रिएक्शन विद एथेनोइक एसिड की रिएक्शन में आप सोडियम कार्बोनेट के साथ देख सकते हैं रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट के साथ देख सकते हैं, अल्कोहल के साथ देख सकते हैं। इन रिएक्शंस को याद रखिएगा। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एल्काइली, यहाँ पर भी आप ये रिएक्शंस को देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज, कलरलेस लिक्विड होता है, पंजेंट स्मेल आती है, सॉल्युबल होता है वाटर में, एक वीक एसिड है, और क्या है, कैन फॉर्म ईस्टर्स, और ईस्टर्स बना सकता है। यूज क्या होते हैं, विनेगर के फॉर्म में यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव में, मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक डाइस और सॉल्वेंट बनाने में इसका यूज होता है। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो इस सीरीज का पार्ट 5 है, वो आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसको मैं कल अपलोड करूँगा। जब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जो 5th पार्ट है वो डिटेल में आपको मिल जाए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट्स करें, PDF।